हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, उसकी फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फुली कंप्लीट हम कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो सेल से बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स। सेकंड है द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। तो क्या चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। फोर्थ है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या होता है। सो पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज टिश्यू। सिक्स्थ इज इट वॉज डैश हु ऑब्जर्व्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो कौन था जिसने सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, दैट वॉज रॉबर्ट हुक, जो फर्स्ट साइंटिस्ट था। अब हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है, पैकेजिंग सेंटर का काम करता है, दिस इज फर्स्ट। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, सो दैट इज सेकंड। एंड थर्ड इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, जीन्स को हम क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, सो दैट इज जीन्स। डेड सेल्स, डेड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल्स कॉर्क में प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से उसमें ग्रीन कलर आता है, वो एक पिगमेंट है। नेक्स्ट अब हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट है सेल ऑर्गेनल, जो एक स्टोरेज बैग का काम करता है सेल के अंदर, सो दैट इज वैक्यूल। हेंस एग, हेंस एग को हम सिंगल एग बोलते हैं, सो अ सिंगल एग। न्यूक्लियस सेपरेट है साइटोप्लाज्म से क्योंकि उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा इनमें से फाउंड नहीं किया जाता एक एग सेल के अंदर और ह्यूमन लीवर सेल के अंदर या अमीबा के अंदर, सो दैट इज द सेल वॉल। फिफ्थ है आपको इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस होता है सेल, टिश्यू एंड देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। सिक्स्थ इज विच अमंगस द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एन एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वही आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। सो नेक्स्ट टाइम हमारे पास है डी ऑप्शन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो आपको दो मेन फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं शेप ऑफ सेल को, सो दैट इज़ लोकेशन एंड फंक्शन। दैट इज़ लोकेशन, उसकी लोकेशन को देख के हम जज कर सकते हैं और उसके फंक्शन को देख के जज कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनि का मतलब होता है जिसमें सिंगल सेल होता है, मल्टी में जिसमें मोर देन वन सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके आपको दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स होते हैं यूग्लिना और अमीबा। यूग्लिना और अमीबा। और मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल्स होंगे आपके, दैट इज़ ह्यूमंस एंड बर्ड्स। ह्यूमंस एंड बर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको रीजंस बताने हैं।
तो दो पार्ट्स हैं इसमें। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, है तो कैसे है, इसका आंसर लिखना है हमें। सो वी राइट हियर थर्ड ए पार्ट। सो क्या आंसर होगा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं, तो सेल कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, जिसकी वजह से सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो यही हम इसमें लिखेंगे दैट all organisms are made up of cells. A cell is capable of independent existence. So due to this जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में पूछा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मोर रिजिड होते हैं देन द एनिमल सेल्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो यही लिखना है इसका, यही एक मेन जो रीज़न है, दैट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, इन प्लांट सेल। ड्यू टू दिस जो प्लांट्स होते हैं या प्लांट सेल्स जो होते हैं आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर फोर्थ नंबर। तो आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, और अगर कहलाता है तो ऐसा क्यों है। सो कहलाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो मेनली फंक्शंस जो होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम जो होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम होता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताने हैं आपको जो कलर्स को इम्पार्ट करते हैं लीव्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट लीव्स को कलर करता है और क्लोमोप्लास्ट फ्रूट्स को कलर देता है। तो इसका आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सिक्स है, सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, तो इनके बीच में आपको एक सिमिलैरिटी लिखनी है और एक डिसिमिलैरिटी लिखनी है इन दोनों के बीच में। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे कि जो सीलिया फ्लैजेला होते हैं, कुछ सेल्स जो स्मॉल एक्सटेंशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज सीलिया एंड फ्लैजेला। और इनकी मेन सिमिलैरिटी क्या है कि ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और कलेक्शन ऑफ फूड में। ठीक है, और डिसिमिलैरिटी क्या होगी? और डिसिमिलैरिटी ये होगी कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर तो न्यूमेरस सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूग्लिना के अंदर सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक डिसिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में,
और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी बता सकते हो कि यूग्लिना के अंदर तो सीलिया और पैरामीशियम के अंदर सीलिया प्रेजेंट है और यूग्लिना के अंदर फ्लैजेलम प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनियन पील सेल्स और चीक सेल्स जो हमने ऑब्ज़र्व किया था एक एक्टिविटी में, तो जब ऑब्ज़र्व किया हमने माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो उनके बीच में जो दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं उनको लिखना है आपको। ठीक है, सो व्हाट वी राइट इन दिस क्वेश्चन, दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन। सो अनियन पील में अनियन पील सेल्स के अंदर हमने देखा कि सेल्स जो थे वो अरेंज्ड थे रोज़ में। सेल्स आर अरेंज्ड इन रोज़। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। क्योंकि जो अनियन है वो एक प्लांट सेल का टाइप है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और नेक्स्ट हमने देखा चीक सेल के अंदर, तो चीक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, सेल्स जो थे वो रैंडमली अरेंज्ड थे। और सेल वॉल एब्सेंट थी। सेल वॉल इज एब्सेंट। क्यों था ऐसा, क्योंकि जो चीक सेल है वो एक एनिमल सेल का टाइप है। क्योंकि एनिमल कौन है इसमें, ह्यूमंस। तो अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमन एक एनिमल है, तो एनिमल के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये प्लांट और एनिमल सेल का एक डिफरेंस था जो हमने नोटिस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्लासीफाई करना है इनको सेल्स में, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में। तो स्किन, स्किन एक क्या चीज़ है, स्किन हम ऑर्गन कहते हैं। सो हम कहाँ लिखेंगे इसको, ऑर्गन के नीचे लिखेंगे स्किन। नेक्स्ट है फैट सेल, तो एज द नेम सजेस्ट फैट सेल, सो वी राइट अंडर द सेल। आरबीसी, आरबीसी भी एक सेल है। ब्लड, ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, सो वी राइट हेयर अंडर द नेम टिश्यू। ईयर, ईयर एक ऑर्गन है। एंड द लास्ट वन इज मसल, मसल एक टिश्यू है। सो ये हमने इनको डिफ्रेंशिएट करा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फर्स्ट ई पार्ट नंबर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द सेम शेप। हमें पता है कि जो सारे सेल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनकी शेप जो है वो हमेशा सेम होगी, डिफरेंट भी हो सकती है। इट कैन बी डिफरेंट। सो जस्टिफाई करना है आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट को बाय ड्राइंग द एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल्स जो हमें एक सेल के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमें 3 सेल्स ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट सेल क्या है, हमारा लिवर सेल है। सेकेंड है हमारा फैट सेल। थर्ड है स्मूथ मसल सेल्स। तो आप देखोगे कि जो लिवर सेल है उसकी शेप थोड़ी अलग तरह की है, और फैट सेल एक ओवुलर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो थोड़े स्पिंडल लाइक फॉर्म में हैं। ठीक है, तो इनकी फिगर से हम देख सकते हैं कि जो लिवर सेल है वो इरेगुलर शेप में है, फैट सेल स्फेरिकल शेप में है, और मसल सेल स्पिंडल शेप में है। तो इसकी वजह से हमें पता चला कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी शेप हमेशा सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नंबर सेकंड।
तो आपको ये बताना है कि वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, ये बताना है और उनकी सिग्निफिकेंस बतानी है। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब सेल रेडी होता है डिवाइडिंग के लिए, तो क्रोमैटिन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस हो जाता है और थिकर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सो क्रोमोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। सो दिस इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्या है? हम क्रोमोसोम्स की सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है वेल लेबल डायग्राम के हेल्प से आपको हाईलाइट करने हैं 3 डिफरेंसेस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में होते हैं। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो हमने बेसिक डिफरेंस था वो हमने अच्छे से समझा भी था, तो आपको इनका डायग्राम भी बनाना है। आप इन दोनों में ये वाला जो मैंने आपको समझाया था, ये वाली चीज़ आप डिफरेंस में लिखोगे और साथ में क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने हैं। So these diagrams you have to draw on this particular question, so that is done. Next question है हमारा, so next question है functions performed by the following cell organelles को आपको लिखना है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 6 टाइप के जो ऑर्गेनल्स यहाँ पे गिवन है, इनके फंक्शंस लिखने हैं। सो जो हमारे ऑर्गेनल्स थे जिनके हमें फंक्शंस बताने थे, सो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का जो प्रोवाइड करता है चैनल्स को ट्रांसपोर्टिंग में, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेकंड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं जो सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर पोर्शन न्यूक्लियस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फोर्थ है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कलर प्रोवाइड करने के लिए। अदर देन ग्रीन कलर ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। फिफ्थ है वैक्यूल। वैक्यूल अपीयर होता है एम्प्टी स्पेस की तरह जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वो जनरली लार्ज होता है प्लांट सेल्स में और एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। एंड द लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये रोड शेप्ड होते हैं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, जनरेशन एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस इज़ नॉन एज दी पावर हाउस ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ 5th नंबर। तो सेल मेम्ब्रेन एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल के लिए, हमें पता है। तो अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या फंक्शंस ऑफ द सेल भी इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे? तो येस पड़ेगा। अगर सेल मेम्ब्रेन, अगर ये चीज़ ऊपर वाली अफेक्टेड हो जाए या फिर क्रैक्ड हो जाए तो अंदर का जो सेल है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब होने के उससे ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जब सेल मेम्ब्रेन गेट डैमेज तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, जो सेल के कंटेंट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज हो जाएंगे और रिजल्ट क्या होगा? स्टॉपेज ऑफ ऑल दी फंक्शंस ऑफ दी सेल और इवेंचुअली सेल की डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ द मेन कोज जिसकी वजह से जो एक्सपोजर हो जाएगा सेल की कंटेंट्स में और सेल डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज 6 नंबर। तो आपको बताना है सेल क्या होता है, डिफाइन द टर्म सेल। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स के नेम्स लिखने हैं और एक्सप्लेन करना है कि ये नन ऑफ दीज जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में क्यों नहीं आते हैं। तो जो हमारा
आंसर होगा इसका क्या है कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सेल ऑर्गेनल्स के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो सेल को फॉर्म करता है दैट इज़ न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, वैक्यूल और राइबोसोम्स। तो ये सारे ऑर्गेनल्स के नेम्स थे। अब ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। तो सभी ऑर्गेनल्स साथ साथ काम करते हैं ताकि वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो नन ऑफ द दीज इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी जो ऑर्गेनल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में वर्क नहीं कर सकता। सो दे आर नॉट होली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम उसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस वजह से सेल जो है वो ही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करता है। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का काम नहीं करता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो अब आपका क्या काम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपका क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को इस वीडियो के थ्रू शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़। और अगर आपको कोई चैप्टर अपने स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक, उस टॉपिक पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ comment me down and let me know in the comment section, and if you like my videos please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.